कभी वो पल महसूस किया है जब जिंदगी पहली बार किसी बड़ी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर देती है और अंदर ना एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है, एक डर सा। हाँ बिल्कुल, वो अंदर की लड़ाई बाहर की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल होती है कभी कभी, है ना। और आज हम कुछ ऐसी ही एक पहली लेकिन बहुत अहम लड़ाई की बात करने वाले हैं। हाँ, राम के जीवन के उस मोड़ की जब उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा ताड़का के खिलाफ। हाँ, और जैसा हमारे स्रोत राम पहला युद्ध और सिद्धि का मार्ग में बताया गया है, ये सिर्फ एक राक्षस का वध नहीं था, ये कुछ और था। बिल्कुल, ये एक तरह से उनकी सिद्धि की ओर पहला कदम था। तो चलिए श्रोताओं को उस माहौल में ले चलते हैं। सोचिए, किशोर राम है, महल की वो सारी सुख सुविधाएं पीछे छूट गई हैं। हाँ। और अब वो घने जंगल में है, कच्ची मिट्टी है पैरों के नीचे, हवा में पत्तों की आवाज, और साथ में है गुरु विश्वामित्र। बिल्कुल, वो दृश्य इमेजिन करना जरूरी है। उम्र कच्ची है राम की, घर से दूर, अपने लोगों से दूर, और जंगल का माहौल तो वैसे भी बिल्कुल नया, अनजाना सा, अनिश्चित। और उसी माहौल में अचानक गुरु का आदेश, राम ताड़का का वध करना है। हाँ। और ये ताड़का कोई मामूली दुश्मन नहीं थी, कहते हैं उसके नाम से ही पूरा जंगल कांप उठता था। हाँ, उसका खौफ था, एक ऐसी राक्षसी जिसके होने भर से वो इलाका ही जैसे उजाड़ और डरावना हो गया था। तो एक तरफ इतनी भयानक ताड़का और दूसरी तरफ राम, किशोर राम, जिन्होंने इससे पहले कभी किसी पर जान लेने के इरादे से तीर नहीं चलाया था। हाँ, मतलब अब तक धनुष या तो अभ्यास के लिए उठाया था या शायद किसी स्वयंवर या प्रतियोगिता के लिए। एग्जैक्टली, पहली बार ये सीधी जिम्मेदारी, ये आदेश, मारो। और वो भी क्यों? धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आगे बढ़ो। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट का आदेश नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मेंटल और इमोशनल शिफ्ट था। उस किशोर मन पर क्या बीती होगी, ये सोचना भी। और यही राम की खासियत सामने आती है, वो फौरन आज्ञा नहीं मानते। अच्छा। हाँ, स्रोत यही बताता है, वो रुकते हैं, सोचते हैं। क्या सोचते हैं? उनके मन में वो सवाल उठता है, क्या एक स्त्री का वध करना सही है? भले ही वो राक्षसी हो, दुष्ट हो, लेकिन क्या ये उचित है? ये जो नैतिक दुविधा है, ये जो सोचने का पल है, यही तो राम को राम बनाता है ना? बिल्कुल, हर एक्शन से पहले वो विवेक की कसौटी, वो धर्म संकट। तो मतलब ये लड़ाई सिर्फ ताड़का से नहीं थी, बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदर भी थी। हाँ, उनके अपने अंदर की जो कोमलता थी, जो मासूमियत थी, जो पहली बार इतने कठोर कर्तव्य के सामने खड़ी थी। वो हिचकिचाहट जो शायद हम सब महसूस करते हैं जब पहली बार कोई बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी सामने आती है। निश्चित रूप से दो मोर्चों पर लड़ाई थी, बाहर ताड़का और अंदर वो युवा मन जो हिंसा के विचार से अभी तक परिचित नहीं था। और तभी विश्वामित्र का वो वाक्य आता है, ये तुम्हारी सिद्धि है राम। सिद्धि, ये शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। क्या मतलब है इसका यहाँ? क्या सिर्फ सक्सेस, जीत? नहीं, जीत से कहीं ज्यादा गहरा। यहाँ सिद्धि का मतलब है अपनी असली ताकत का, अपनी क्षमता का पहला एहसास। अच्छा, जैसे अपने अंदर की पावर से पहली बार मिलना। हाँ बिल्कुल, उस शक्ति से मिलना जिसे शायद आप खुद भी नहीं जानते थे कि वो आपके अंदर है। ये अपनी पहचान को अपने काम से, अपने कर्तव्य से जोड़ने का मोमेंट था कि मैं सिर्फ एक राजकुमार नहीं, मैं वो योद्धा बन सकता हूँ जो धर्म की स्थापना करेगा। ये उनकी डेस्टिनी की तरफ पहला कदम था। सिद्धि का मतलब है वो पहला निर्णायक कदम। ये तो जिंदगी से कितनी जुड़ती है। हम सबके जीवन में भी तो कोई न कोई ताड़का होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है। कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी, कोई पुरानी हार का बोझ जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल, किसी के लिए वो पब्लिक स्पीकिंग का डर हो सकता है, किसी के लिए पहली बार नौकरी बदलना, किसी के लिए अपनी बात कहना। हाँ, और जब हम उस ताड़का के सामने खड़े होते हैं तो मन में वही सवाल आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या ये मुझसे होगा? एग्जैक्टली, वो सेल्फ डाउट। और शायद तब हमें भी किसी विश्वामित्र की जरूरत होती है, कोई आवाज जो कहे यही तेरी सिद्धि है। हाँ, जो हमें याद दिलाए कि इस चुनौती का सामना करना ही आगे बढ़ना है। वो आवाज बाहर से भी आ सकती है, किसी गाइड, किसी मेंटर से, या कभी-कभी वो अपनी अंतरात्मा की आवाज भी होती है। और ये समझना जरूरी है कि उस चुनौती का सामना करने के बाद इंसान वही नहीं रहता, बदल जाता है। हाँ, उस अनुभव से एक नयापन आता है, एक नई ताकत मिलती है। बिल्कुल, एक नई समझ पैदा होती है। तो मतलब सार ये है कि जीवन का वो पहला मुश्किल कदम, वो पहली लड़ाई, चाहे अंदर की हो या बाहर की,
वो डराती जरूर है, हाँ, डराती है। लेकिन वही अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने का, अपनी सिद्धि पाने का रास्ता भी खोलती है। बिल्कुल सही। और ये सोचने वाली बात है ना कि किसी व्यक्ति के जीवन की असली ताड़का क्या होती है, और वो कौन सा पल होता है जब वो अपनी सिद्धि के दरवाजे पर होता है। ये हर किसी के लिए अलग होता है, बहुत पर्सनल, बहुत यूनिक। तो अगली बार जब कोई पहला कदम उठाने में हिचकिचाहट हो, दिल घबराए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो शायद ये याद रखना चाहिए कि यही आपकी सिद्धि की शुरुआत हो सकती है। हौसला रखें।